नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट्स वॉच बुक ई लर्निंग पोर्टल, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश बोलना। सो गाइस, दिस इज द इंग्लिश बेसिक कोर्स जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, ताकि आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो गाइस, इस कोर्स के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि भाषा किस तरह से बोली जाती है और किस तरह से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। और मैं बेसानी, यू इंस्ट्रक्टर, यू ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ वॉच बुक। तो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी बात चल रही है और मैंने आपको बताया था कि भाषा किस तरह से बोली जाती है। और गाइस, शुरू की क्लासेस में क्यों कुछ लोगों को इंग्लिश आ जाती है, क्यों कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आ पाती, ये भी हमने डिस्कस किया। और मैंने आपको बताया कि गाइस, आखिर क्या डिफरेंस है इंग्लिश बोलना और बातें करने के अंदर। तो गाइस, बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, बातें करना आसान होता है। तो इंग्लिश में सबसे पहले अगर आपको सीखना है तो बातें करना सीखिए। यानी बातें करना जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैंने कुछ पूछा, आपने जवाब दिया, आपने कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया। तो गाइस, इसी को बातें करना बोलते हैं और बातें हमारी लगभग शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, बातें भी फिर दो तरह से होती है, वो बातें जिसके अंदर कोई काम होता है और एक वो बातें जिसके अंदर कोई काम नहीं होता। जिनमें काम होता है वो एक्शन, जिनमें काम नहीं होता वो नो एक्शन। तो सबसे पहले हमारी एक्शन वाली बातें स्टार्ट हुई और अब तक जो मैं आपको करा चुका हूं, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। गाइस, अगर हमें किसी से कोई बातें करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि वो काम करना उसकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है। तो बस यही बात करने के लिए हम डिस्कशन कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। कंफर्म करना है काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है, तो क्वेश्चन बना लेंगे डू यू एक्शन, यानी ये काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। अगर मुझे पूछना आप स्टडी करते हैं नहीं करते, तो क्या बात बनेगी, डू यू स्टडी। सुबह जल्दी उठते हैं नहीं उठते, डू यू गेट अप अर्ली। जॉब करने के लिए पूछना हो तो डू यू डू अ जॉब। अखबार पढ़ने के लिए डू यू रीड न्यूज़पेपर। खाना बनाने के लिए डू यू प्रिपेयर फूड, राइट। या फिर क्रिकेट खेलने के लिए डू यू प्ले क्रिकेट, राइट। मार्केट जाने के लिए डू यू गो टू मार्केट। जॉब करने के लिए डू यू डू अ जॉब। तो कहीं मतलब किसी भी काम को लिए पूछना है डू यू एक्शन, काम करते हैं, आई एक्शन, मना कर देंगे आई डू नॉट एक्शन, मतलब ये काम करना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। अब देखिए, जॉब करते हैं तो आई डू अ जॉब, वरना आई डू नॉट डू अ जॉब, राइट। सुबह जल्दी उठते आई गेट अप अर्ली, वरना मना कर देंगे आई डू नॉट गेट अप अर्ली, राइट। क्रिकेट खेलते हैं तो यस आई प्ले क्रिकेट, वरना मना कर दीजिए नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। तो जो काम करते हैं आई एक्शन, वरना मना कर देंगे आई डू नॉट एक्शन। तो गाइस, या तो आई एक्शन से हम जवाब दे देंगे, वरना मना कर देंगे आई डू नॉट एक्शन, मतलब ये काम करना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। आई डू नॉट एक्शन, ये काम मैं नहीं करता, मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है, राइट। तो किसी भी का एक्शन के लिए पूछ सकते हैं डू यू ड्राइव कार, कार चलाते नहीं चलाते, चलाते यस आई ड्राइव कार, मना कर दीजिए आई डू नॉट ड्राइव कार। हो गई बात हमारी। तो गाइस, मैंने बताया था यहाँ पर अब अगर कोई काम करना जिंदगी में शामिल है तो आगे बातें होंगी, वरना आगे बातें नहीं होंगी। अगर मैंने आपसे पूछा डू यू स्टडी और आप कहते हैं यस आई स्टडी, तो हम आगे आगे बातें करेंगे, वरना आगे बातें नहीं करेंगे। या मैंने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, अगर आप कहते हैं यस आई प्ले क्रिकेट, तो आगे बातें होंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आगे बातें नहीं होंगी। तो गाइस, अब आगे बातें करनी है। मैंने आपसे पूछा डू यू रीड न्यूज़पेपर, आप कहते हैं यस आई रीड न्यूज़पेपर, तो आगे बातें हम करेंगे। लेकिन अगर मैं मना करता हूं डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, तो आगे बातें नहीं करेंगे। तो गाइस, अगर आगे बातें करेंगे तो फिर दो सिचुएशन में बातें होंगी, एक जो समय जो बीत गया, राइट, और एक जो समय आगे आने वाला है। जो बीत गया वो पास्ट और जो आगे आने वाला है वो फ्यूचर। तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी पास्ट के अंदर कि गाइस, जब भी कोई काम हम बीते हुए समय में करते हैं, जो समय बीत गया हमने उस बीते समय में वो काम किया, और आज अब हम बता रहे हैं कि भाई बीते हुए समय में मैंने ये काम किया था। तो पास्ट में बातें करने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी सेकंड फॉर्म। जितनी भी आपको पास्ट की बातें करनी है ना, बस सेकंड फॉर्म लगाइए, आपकी सारी पास्ट की बातें होती चलेंगी। तो बस आपको करना क्या है, बस यही फॉर्मूला होता है, इसी के अंदर साइड फॉर्म लगाते चलिए। काम किया था आई एक्शन सेकंड फॉर्म, मना करना है तो डू की बजाय हमारा आ गया था डिड नॉट से मना किया था। काम किया आई एक्शन सेकंड फॉर्म, नहीं किया आई डिड नॉट एक्शन। सुबह जल्दी उठे थे आई गॉट अप अर्ली, नहीं तो आई डिड नॉट गेट अप अर्ली। अब क्वेश्चन बनाना है तो एक काम कीजिए, डू की बजाय इस बार डिड से क्वेश्चन बना लीजिए। डिड यू एक्शन, आपने काम किया था नहीं किया था। सो डिड यू प्ले क्रिकेट, खेले थे क्रिकेट आप, खेले थे तो आई प्लेड क्रिकेट, मना कर देंगे नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। खाना खाया था, डिड यू टेक फूड, अब खाना खाया था तो आई टुक फूड, मना कर देंगे नो आई डिड नॉट टेक फूड, राइट। तो गाइस, जो भी काम किया था उस काम के लिए बात कर सकते हैं। पौधों में पानी लगाया था, वाटर द प्लांट्स, सो डिड यू वाटर द प्लांट्स, लगाया था वाटर्ड, ईडी हो जाएगा। यस आई वाटर्ड द प्लांट्स, मना कर देंगे नो आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। हो गई हमारी बात, राइट। बात चल रही है। खाना बनाया था
था क्या? डिड यू प्रिपेयर फूड, बनाया था आई प्रिपेयर्ड फूड, वरना आई डिड नॉट प्रिपेयर फूड। तो गाइस इस तरह से हमारी सारी पास्ट की बातें होती चली थी। अब गाइस कुल मिला के आपके पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं बातचीत करने के लिए, यानी इंग्लिश में अब आपकी बातें शुरू हो चुकी हैं। अभी देखिए आप लंबी बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 बातें आप लगातार कर सकते हैं। यानी एक तो आप कंफर्म कर सकते हैं इंसान काम करता है या नहीं करता, और दूसरा कंफर्म कर सकते हैं आपने पास्ट में किया या नहीं किया। तो अभी बात ज्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन शुरुआत हुई ना, तो कई बड़ी से बड़ी जर्नी हमें 2 कदमों से ही शुरू होती है। पहले कदम लेना पड़ता है, कितनी भी बड़ी से बड़ी जर्नी हो। ठीक इसी तरह का इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो एक बहुत लंबी हमें सफर तय करना है, तो सफर की शुरुआत 1-1, 2-2 कदमों से ही होगी। तो कई पहला कदम है डू यू एक्शन, दूसरा कदम हो गया डिड यू एक्शन के साथ। तो अब हम अपनी थोड़ी सी यात्रा हमारी शुरू हुई, तो हम किसी से एक एक्शन लेंगे, एक्शन से बात करना चालू करेंगे। जैसे मैंने स्टडी से बात करा, मैंने पूछा डू यू स्टडी, अब आपने जवाब दिया यस आई स्टडी। तो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता हूं पास्ट में, डिड यू स्टडी यस्टरडे, और पढ़ाई की थी तो यस आई स्टडीड यस्टरडे। यानी हमारी एक बात की शुरुआत हो गई, यानी एक बात पर खत्म नहीं हुए, हमने एक बात की शुरुआत करके उस बात को आगे बढ़ाना सीख लिया, राइट। जिस मैंने आपसे पूछा आप डू यू गो टू मार्केट, आपने कहा यस आई गो टू मार्केट। तो अब मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, कल गए थे क्या आप, यानी हमारी बात बढ़ती जा रही है, यस आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, राइट। हो रही है ना प्रैक्टिस। इसी तरह हम एक के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 50, फिर 100, और एक दिन ऐसा आएगा गाइस आप इतने सारे क्वेश्चन एक दूसरे से पूछोगे, बैठ के आप 1 घंटे बातें करना चाहोगे तो आप 1 घंटे बातें कर सकते हैं। बस शुरुआत लेकिन इस तरह से 1-1, 2-2 से ही होती है। तो गाइस आज हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमारी एक वार्तालाप शुरू हो चुकी है। बस हमें करना क्या है, कोई एक्शन लेना है, एक्शन पर बातें चालू कर दी। जैसे क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, अब जवाब आया यस आई प्ले क्रिकेट, तो आगे बात हो जाएंगी। भाई डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, कल खेला था क्या, खेला था तो आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मना कर देंगे नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, बात हो गई हमारी। तो इसी तरह से हमारी सारी बातें होनी है। अब जब मूवी देखने की बात कर लेते हैं, आप मूवीज देखते हैं क्या, तो पहले कंफर्म करूंगा ये काम करना जिंदगी में शामिल है कि नहीं। सो डू यू वॉच मूवीज, अब देखते हैं तो क्या बताएंगे, यस आई वॉच मूवीज, हो गया, पता चल गया काम करना जिंदगी में शामिल है। तो अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, डिड यू वॉच मूवी यस्टरडे, कल देखी थी क्या। अब 2 ही बात है, या तो मूवी देखी थी या नहीं देखी थी। देखी थी तो आई वॉच्ड मूवीज यस्टरडे, आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे, और नहीं तो मना कर देंगे नो आई डिड नॉट वॉच मूवी यस्टरडे, हो गई बात। तो इसी तरह से हमारी बात होती चलती है, राइट। आपने पूछा डू यू स्मोक, स्मोक करते हैं क्या, तो मैंने मना कर दिया नो आई डू नॉट स्मोक, मैं तो मना कर दिया। तो अब क्या होगा, आगे क्वेश्चन डिड यू स्मोक पूछे या ना पूछे। अच्छा खुद दिमाग लगाइए, आपने मुझसे पूछा आप स्मोक करते हैं, मैंने मना किया नहीं भाई मैं स्मोक नहीं करता। अब जब दूसरा इंसान आपसे मना कर रहा मैं स्मोक नहीं करता, तो क्या अब हम उससे पूछे कल किया था। भाई जब एक इंसान स्मोक करता ही नहीं तो फिर उसने पास्ट पर कहां से किया होगा, किया ही नहीं होगा। हम किसी से पूछते भाई आप शराब पीते हैं, वो कहता नहीं जी मैं नहीं पीता, तो पूछो भाई जब कल पी थी, अरे एक शरीफ इंसान आपसे मना कर रहा है वो शराब नहीं पीता, तो कल कहां से पी होगी उसने, अब वो पीता ही नहीं तो कल भी नहीं पी होगी। तो गाइस इसलिए अगर एक बार इंसान आई डू नॉट से मना कर देता है तो गाइस फिर आगे बातें नहीं होती, ध्यान रखना है आपको। अगर डू नॉट से मना हो गया तो फिर हमें आगे बातें नहीं करनी, ये चीज सीखने की होती है, राइट। वरना ये नहीं अब तो इंग्लिश आ गई, डू यू एक्शन डिड यू एक्शन पूछते चले जाओ, नहीं। कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है, हमें कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। अब कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस ये कहती है कि गाइस अगर आई डू नॉट से जवाब आया है, इंसान ने मना कर दिया वो ये काम नहीं करता, तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है यहां पर, राइट। अब आपने पूछा मुझसे डू यू स्टडी, मैंने मना कर दिया आई डू नॉट स्टडी, बात यहीं खत्म, आगे बात नहीं होगी। आपने पूछा डू यू प्रिपेयर फूड और मैंने कह दिया नो आई डू नॉट प्रिपेयर फूड, तो अब आगे बातें नहीं होंगी क्योंकि काम करना जिंदगी में शामिल नहीं है। और जब काम करना शामिल ही नहीं है तो फिर गाइस आगे बात होंगी नहीं, क्यों, जब मैं काम करता ही नहीं तो पास्ट में भी नहीं किया होगा फिर तो गाइस जब काम करना शामिल नहीं है तो पास्ट में भी नहीं किया होगा। तो इसलिए अगर
एक बार डू नॉट से मना हो जाती है तो फिर हम आगे बातें नहीं करते। ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम, राइट? आगे डिड यू एक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगर मैं मना कर देता हूँ आई डू नॉट एक्शन, तो फिर हम आगे बातें नहीं करेंगे, राइट? जैसे आपने पूछा डू यू ड्राइव कार, मैंने कहा नो आई डू नॉट ड्राइव कार, तो गाइस अब आगे डिड यू ड्राइव कार नहीं होगा। आपने पूछा डू यू रीड न्यूज़पेपर, मैं कहता हूं नो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, तो आगे डिड यू रीड न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये काम करना हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है, हम इस काम को नहीं करते। तो काम को नहीं करते तो हम मना कर देते हैं आई डिड नॉट, आई डू नॉट एक्शन, फिर आगे बातें नहीं करनी है, राइट? तो गाइस ये वो कॉमन सेंस है जो आपको ना स्कूल कॉलेज की किताबों में नहीं मिलेगी। ये कॉमन सेंस ट्रेनिंग के जरिए मिलती है कि कब हमें आगे क्वेश्चन करना है और कब हमें आगे बातें नहीं करनी। तो गांठ मान लीजिए, अगर इंसान आई डू नॉट से मना कर देता है तो फिर हम आगे बातें नहीं करेंगे। क्योंकि डू यू एक्शन पूछा इसलिए था कि हमें आगे बातें करनी है या नहीं करनी है, इसीलिए हमने डू यू एक्शन पूछा था। ओके, तो गाइस अब हमारी बातें हो गई डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, पास्ट में बातें कर ली। अब हम अपनी इंग्लिश को और आगे बढ़ाते हैं, यानी आज हम बात करेंगे इन फ्यूचर, यानी आगे आने वाले वक्त के अंदर। तो गाइस आगे आने वाला वक्त यानी एक भी सेकंड जो आगे आने वाला है वो सारा का सारा कहलाता है फ्यूचर। और जब आपको फ्यूचर में बात करनी हो ना, फ्यूचर में बात करनी बड़ी आसान है, इट्स वेरी इजी। आपको जो भी एक भी सेकंड जो आगे आने वाला है उसमें जो भी काम करना है और जब उसे हमें इंग्लिश में बताना है तो क्या कीजिए, अपने लिए लगाते हैं हम आई, और आई के बाद लगा देते हैं विल, और विल के बाद लगा देते हैं वो एक्शन, जो भी काम आप आगे आने वाले वक्त में करेंगे। तो आई विल एक्शन, आपकी इंग्लिश तैयार। मार्केट जाएंगे, आई विल गो टू मार्केट, राइट? क्रिकेट खेलेंगे, आई विल प्ले क्रिकेट। खाना खाएंगे, आई विल टेक फूड, खाना बनाएंगे, आई विल प्रिपेयर फूड। अखबार पढ़ेंगे, आई विल रीड न्यूज़पेपर। टीवी देखेंगे, आई विल वॉच टीवी। मतलब जो भी काम करेंगे बस आई विल लगाइए, उसके बाद वो एक्शन लगाइए, जो काम आप आगे आने वाले वक्त में करेंगे। तो हमारी इंग्लिश तैयार। फ्यूचर में आप सारी बातें विल लगाइए, विल से सारी बातें होती चलती हैं, राइट? तो गाइस आराम से विल लगाया, हमारी इंग्लिश तैयार होती चली गई। बस हमें करना क्या है, वो एक्शन जोड़ना है, जो भी काम हम आगे आने वाले वक्त में करेंगे। तो अब होगा ना, अब जैसा आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बाद कुछ ना कुछ करेंगे, तो जो भी आप काम करेंगे, सपोज आप चाय पियेंगे, आई विल टेक टी। मार्केट जाएंगे, आई विल गो टू मार्केट, राइट? या फिर टीवी देखेंगे, आई विल वॉच टीवी। तो गाइस जो भी काम करेंगे हम आई विल एक्शन से बता देंगे, भाई आगे आने वाले वक्त में हम ये काम करेंगे। है ना आसान? बड़ी आसान बात तो होती चली जाती है फ्यूचर में। कोई काम करेंगे तो आई विल एक्शन, नहीं करेंगे तो हम क्या होगा, आई विल नॉट एक्शन, भाई मैं नहीं करूंगा, राइट? आज खाना नहीं खाएंगे, आई विल नॉट टेक फूड। मार्केट नहीं जाएंगे तो आई विल नॉट गो टू मार्केट, राइट? कॉलेज नहीं जाएंगे, आई विल नॉट गो टू कॉलेज। चाय नहीं पियेंगे, आई विल नॉट टेक टी। यानी जो भी काम नहीं करेंगे आई विल नॉट एक्शन से बता दीजिए। तो गई दोनों जब आप तैयार हो गए, काम को करेंगे तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइस फ्यूचर में बातें करनी, मैंने कहा था ना, बड़ी आसान होती है, बस आपको वो एक्शन लगाना है। गाइस जो काम आप करेंगे या नहीं करेंगे, रेडीमेड इंग्लिश आ चुकी है आपके पास, राइट? आई विल एक्शन या आई विल नॉट एक्शन लगाइए, इंग्लिश तैयार होती चली गई, राइट? चलिए मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं, मैं एक्शन बोलूंगा, आप बताना मुझे आज ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। गो टू मार्केट जाएंगे तो हाँ, अब ध्यान रखना, मेरे साथ साथ बोलना है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि गाइस केवल सुन के, ये लेक्चर नहीं है, सिंपल आप सुनो, सुनने के बाद चुप लगा जाओ। गाइस दिस इज ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है। और गाइस ट्रेनिंग के अंदर आपको जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही आपको बोलना है, क्योंकि बोलने से बोलना आता है। अगर मैंने पूछा गो टू मार्केट तो आपको इनका यूज करना है और तेज आवाज में बोलना है। मार्केट जाएंगे तो आई विल गो टू मार्केट, नहीं तो आई विल नॉट गो टू मार्केट। क्योंकि गाइस इस ट्रेनिंग का पर्पज है आपकी जीभ को इंग्लिश में चलने की आदत डालना। तो मेरे बोलने से आपको आदत नहीं डलेगी, आपको आदत डलेगी आपके बोलने से। तो आपको भी साथ साथ बोलना है। मार्केट जाएंगे, आई विल गो टू मार्केट। ओके, प्रिपेयर फूड बनाएंगे तो आई विल प्रिपेयर फूड, वरना आई विल नॉट प्रिपेयर फूड। चलिए मैं कुछ एक्शन बोल देता हूं। वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी लगाना। ओके, रीड न्यूज़पेपर, राइट? ड्राइव कार, राइड बाइक, स्पीक इंग्लिश, वॉच टीवी। अब जो करेंगे आई विल एक्शन, बना मना करते चलिए आई विल नॉट एक्शन। हो गई नहीं बात तैयार? चलिए तो हो गए दोनों जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कई बार ना सामने वाले से भी क्वेश्चन पूछना पड़ता है। अब जैसे आपको चाय पीनी है अपने लिए तो ठीक है, लेकिन साथ में दोस्त भी बैठा हुआ है तो चल उससे भी पूछ लेते हैं पिएगा या नहीं पिएगा, राइट? यानी आगे आने वाले वक्त में ये काम करेगा या नहीं करेगा। अब कंफर्म करना है तो क्या करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए इस विल को पहले ले आते हैं, राइट? पहले जैसे जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, सबको बनाने का एक ही तरीका होता है। देखिए पहले डू पहले लाए थे, फिर डिड पहले लाए, इस बार क्या आया, विल। तो कहते एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन बनाने का, वो क्या,
ये जो विल डू डिड है ना, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम वर्ड्स, क्योंकि टाइम या सिचुएशन बताते हैं, तो इसलिए इनका नाम टाइम वर्ड्स रख लिया हमने। तो सबसे पहले इंग्लिश में लगाते हैं हम टाइम वर्ड्स। तो जैसे डू आया, डिड आया, विल आया, तो जितने क्वेश्चन आगे बनने सब इसी तरीके से बनने, सब में टाइम वर्ड पहला आएगा। तो आपको आंख बंद करके आप क्वेश्चन बना लोगे, बस करना क्या है, टाइम वर्ड को पहले लगाते चलो, क्वेश्चन तैयार। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब अपनी बात करेंगे आई, सामने वाले की बात करेंगे यू, अपने अलावा किसी और की बात करेंगे ही या शी। तो जो काम करता है ना वो सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन अगर सामने वाले के लिए है तो यू से पूछेंगे डू यू, क्वेश्चन ही के लिए डज ही, शी के लिए डज शी। कई बार क्वेश्चन अपने लिए भी हो जाता है डू आई। तो गाइस जिसके लिए क्वेश्चन होता है वही होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद लगाना होता है वो एक्शन जिसके लिए आपको बात करनी है। तो पूरी बात बन जाती है टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, यानी डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन। तो गाइस सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनने अब से लेके लास्ट तक, यानी जब तक इंग्लिश चलनी है गांठ मार लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। आप सारे क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, आपको पक्का होना है ना आपने जो इंग्लिश बोली वो सही है या नहीं है। बहुत आसान है, बस देखिए टाइम वर्ड पहले आया कि नहीं आया, टाइम वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया कि नहीं आया, उसके बाद एक्शन, राइट। टाइम वर्ड यानी पहले डू डिड विल ये आएंगे, उसके बाद आई यू ही शी दे वी ये आएंगे, और उसके बाद कोई ना कोई एक्शन आएगा। डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन। इसी तरह से सारी इंग्लिश बोलेगी शुरू से लेकर लास्ट तक, सब फिक्स है, पक्का है, इसी तरह से बातें होनी है। तो गाइस आपको श्योर हो जाएगा कि मैंने जो इंग्लिश बोली ना वो बिल्कुल सही है। हमें रट्टा नहीं मारना, हमें तो यहां पर पहले टाइम वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, तीनों चीज सही सीक्वेंस में आई है, आपका क्वेश्चन सही है। तो गाइस एक कॉन्फिडेंस आता चलता है। मैंने कहा ना इंग्लिश कॉन्फिडेंस से बोलती है। कॉन्फिडेंस जब आता है जब हमें पता हो कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है। तो गाइस कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो गाइस आपको पक्का होना चाहिए। तो गाइस अब टाइम वर्ड हमारा आ चुका है, आगे लगाते हैं हम सब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन सामने वाले से पूछ रहे हैं यू, और उसके बाद लगाना है फिर वो एक्शन जिस काम के लिए करना है आपको कंफर्म, यानी इंसान आगे आने वाले वक्त में ये काम करेगा या नहीं करेगा। विल यू एक्शन, तो चाय पीने के लिए पूछ रहे थे ना, तो पूछ लेते हैं विल यू टेक टी, क्वेश्चन तैयार। चाय पियेंगे क्या आप, क्वेश्चन तैयार हो गया। मार्केट जाने के लिए पूछना है तो पूछ लेते हैं विल यू गो टू मार्केट, मार्केट जाएंगे क्या आप। ओके ओके, अखबार पढ़ने के लिए पूछना हो तो विल यू रीड न्यूज़पेपर, खाना बनाने के लिए विल यू प्रिपेयर फूड, जॉब करने के लिए विल यू डू अ जॉब, बिजनेस करने के लिए विल यू डू अ बिजनेस, मूवी देखने के लिए विल यू वॉच अ मूवी। तो गाइस किसी भी काम को करने के लिए पूछना है तो विल यू, बस वो एक्शन लगाते चलिए। जवाब दोनों तैयार है, काम को करेंगे आई विल एक्शन, बना मना कर देंगे आई विल नॉट एक्शन कि मैं ये काम नहीं करूंगा। दोनों ही जवाब आपके पास तैयार हैं। तो राइट, जैसे मैं चाय के लिए पूछा विल यू टेक टी, अब दो ही बातें, या तो चाय पियेंगे या चाय नहीं पियेंगे। पियेंगे तो क्या बता देंगे यस आई विल टेक टी, वरना मना कर देंगे नो आई विल नॉट टेक टी, राइट। अब ऐसे मैंने बिजनेस करने के लिए पूछा बिजनेस करेंगे क्या आप, विल यू डू अ बिजनेस, राइट, यानी आगे आने वाले वक्त में। तो बिजनेस करेंगे तो क्या बताएंगे यस आई विल डू अ बिजनेस, वरना मना कर देंगे नो आई विल नॉट डू अ बिजनेस, बिजनेस नहीं करेंगे। तो जो भी काम करेंगे आई विल एक्शन, और नहीं करेंगे तो मना कर देंगे आई विल नॉट एक्शन, भाई हम ये वाला काम नहीं करेंगे। तो गाइस इस तरह से फ्यूचर की सारी बातें होती चलती हैं। तो गाइस अब आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए, डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन एंड विल यू एक्शन। आप अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले ना अभी फ्यूचर में थोड़ी सी बात रह गई, जरा मैं वो और डिस्कस कर लूं। होता क्या है जब फ्यूचर के अंदर बात करते हैं ना, तो कई बार फ्यूचर के अंदर यानी जो वक्त आगे आने वाला है, तो कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ना तो हम इंसान से पक्की तौर से हाँ कह पाते हम ये काम करेंगे, और ना ही पक्की तौर से ना कह पाते ये काम नहीं करेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ, देखिए मेरे नेक्स्ट डे संडे था, छुट्टी थी, तो एक दोस्त आया, कहने भाई कल खाली है। मैंने बात बता क्या बात है, कहले यार कुछ नहीं, कल छुट्टी है, एक काम करते हैं मूवी देखने चलते हैं। मुझे याद आया यार एक्चुअली कल तो घर पे मेहमान आ रहे हैं। अब दिक्कत ये घर पे मेहमान आ रहे हैं, भाई मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं तो क्या हुआ, मेहमान है ना, चल एक काम करते हैं 3 वाला शो चलेंगे, 3 नहीं तो 6 वाला शो चलेंगे। मैंने यार वो बात तो ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है मेहमान 3 बजे चला जाएगा या 6 बजे चला जाएगा। होता है क्या ऐसा, मेहमान है 3 बजे या 6 बजे चला जाए, नहीं ना। अब मेहमान है, जाने को वो 2 बजे भी जा सकता है, जाने को वो 6 बजे भी ना जाए। अब ये थोड़ी ना होता है 6 बज गए तो आप मेहमान से कहते हो कि भाई साहब एक काम करो 6 बज गए अब आप निकल लो, अब ऐसे तो ना कह सकते हैं। तो कहीं अब बड़ी दिक्कत है। अच्छा उससे मना कर दूं नहीं चलूंगा मैं, अच्छा मैंने मना कर दी नहीं चलूंगा, मेहमान चला गया तो फिर तो मूवी निकल जाएगी। अच्छा मैं कह दूं कि चलूंगा और मेहमान नहीं गया तो
अब भी दिक्कत है। तो भाई मैंने कहा ना, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें हम ना तो पक्की तौर से हाँ कह पाते, ना ही पक्की तौर से ना कह पाते। अब जब ना पक्की तौर से हाँ हो, ना ही पक्की तौर से ना हो, ऐसे में यूज करते हैं शायद। देखो मैं शायद चलूं, क्यों? क्योंकि शायद में हाँ भी है और शायद में ना भी है। शायद यानी ये भी हो सकता है मैं काम करूं और ये भी हो सकता है ना करूं। और इसी शायद के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं हम मे। आई मे एक्शन, तो फिर विल नहीं लगाएंगे, विल को हटा के लगा देंगे मे। तो मैं उससे बोलूंगा आई मे गो टू वॉच मूवी। भाई देख मैं शायद चलूं। तो भाई जब आपका पक्का ना हो ना, तो आप फिर मे से बातें करना। आई मे एक्शन, आई मे प्ले क्रिकेट, आई मे वॉच मूवी, आई मे गो टू मार्केट। मतलब मेरा पक्का नहीं है कि मैं ये काम करूं। और गाइस अभी दिक्कत अगली क्या आती है वो ये कि गाइस ये शायद भी दो तरह के होते हैं। एक ना पक्का वाला शायद, एक कच्चा वाला शायद। यानी एक जिस शायद में चांसेस ज्यादा होते हैं, एक वो शायद जिसमें चांसेस कम होते हैं। तो चांसेस ज्यादा तो आई मे, और चांसेस कम है तो हम बता देते हैं आई माइट एक्शन। मतलब देख मैं तो शायद ही चलूं, शायद ही, अपना भी दिख रहा है ना, बहुत कम चांसेस है भाई, मैं तो शायद ही जाऊं, मैं तो शायद ही खाना खाऊं। शायद ही मतलब मेरे चांसेस कम है, तो शायद ही मतलब इसमें चांसेस कम है। तो गाइस होता क्या है कि ये मे माइट डिपेंड करता है चांसेस के ऊपर। चांसेस ज्यादा है तो मे लगाइए, कम है तो माइट लगाइए। चलिए एक तरह से मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के तौर पे। देखिए अगर किसी काम को करने के लिए 100% चांस है, पक्का है करेंगे, तो फिर विल से बातें करनी है, राइट। 70-80% चांस है तो फिर हम लगाएंगे मे, आई मे एक्शन। चांसेस कम है, 10-20% चांस है तो हम लगाएंगे यहां पर, तो हम यहां पर लगाएंगे माइट, आई माइट एक्शन। और बिल्कुल भी चांस नहीं है तो हम विल नॉट से मना कर देंगे, आई विल नॉट एक्शन, मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा। तो गाइस 100% चांस है विल से बातें कीजिए, 70-80% चांस है मे, 10-20% चांस है माइट, और बिल्कुल नहीं है तो आप विल नॉट से मना कर सकते हैं, राइट। लेकिन ध्यान रखना ये जो परसेंटेज होती है ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया है। ऐसी कोई एग्जैक्टली लाइफ के अंदर परसेंटेज होती नहीं है। कभी आप परसेंटेज में उलझ जाओ कि मेरे तो 60% है मैं क्या लगाऊं, या मेरे तो 50% है मैं क्या लगाऊं। अरे भाई ऐसी कोई परसेंटेज नहीं होती है, तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया है, राइट। अब ये तो आपको पता है ना कितने चांसेस हैं, आपको ज्यादा लगते हैं मे बोल दो या माइट बोल दो, और फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो गाइज मे या माइट जो याद आए वो बोल दो। क्यों गाइज काम तो हम दोनों में कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अच्छा सामने वाले को क्या पता चांसेस कितने हैं, ये तो आपको पता है ना। अब मार्केट में कोई ऐसा मीटर तो आता नहीं कि आपने बोला आई मे गो टू मार्केट, उसने मीटर निकाल के मुंह में लगा दिया, कहने लगा भाई तू तो झूठ बोल रहा है, इसमें तो माइट आ रहा है। भाई आता है कोई मीटर? नहीं आता ना, तो नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप मे बोलता है मे बोल दो, माइट बोलता है माइट बोल दो। कुछ दिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस आपको आदत पड़ती चली जाएगी, दिमाग में आता चला जाएगा यहाँ पे मे लगाना है या यहाँ पर माइट लगाना है। जब तक आदत नहीं पड़ जाती ना, जब तक आप मे माइट दोनों में से जो बोलता है वो लगा दीजिए। तो गाइस फ्यूचर में गाइस अब कुल मिला के आपके पास 4 जवाब हो गए। गाइस अब तक तो 2 जवाब देते थे, लेकिन अब है आपके पास 4 जवाब, राइट। आई विल एक्शन, आई मे एक्शन, आई माइट एक्शन और आई विल नॉट एक्शन। तो गाइस फ्यूचर में आप 4 तरह से जवाब दे सकते हैं, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, आई मे एक्शन और माइट एक्शन। वैसे 4 जवाब होते तो हर जगह है, लेकिन अभी मैंने फ्यूचर में कराए हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में हम आगे एडवांस क्लासेस में बातें करेंगे। तो गाइस ये होता है फ्यूचर, इस तरह से हमारी सारी बातें होती चलती हैं। और गाइस फ्यूचर में खास बात ये, जब ये तो बात हुई आई और यू की, और जब बात हम ही या शी की करेंगे तो गाइस फ्यूचर में बात करना बड़ा आसान है, क्योंकि फ्यूचर में भी कोई ऐसे एस का झंझट नहीं होता। तो जैसी बातें हमारी आई और यू के साथ हुई ऐसे ही शी के साथ होती है। मैं मार्केट जाऊंगा तो आई विल गो टू मार्केट, और ही जाएगा तो ही विल गो टू मार्केट। मैं जॉब करूंगा आई विल डू अ जॉब, ही करेगा ही विल डू अ जॉब, राइट। नहीं करेगा ही विल नॉट डू अ जॉब। शायद करेगा ही मे डू अ जॉब, और शायद ही करेगा ही माइट डू अ जॉब। अब क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बन जाएगा विल ही एक्शन के साथ, राइट। तो अपने अलावा जब ही या शी की बातें करनी है तो बहुत आसान है। तो आप किसी के लिए भी बात कर सकते हैं, मम्मी के लिए पूछ लेंगे भाई खाना बनाएंगी क्या मम्मी, विल शी प्रिपेयर फूड, बनाएंगी यस शी विल प्रिपेयर फूड, शायद बनाए वो शी मे प्रिपेयर फूड, पर शायद ही बनाए शी माइट प्रिपेयर फूड, नहीं बनाएंगी शी विल नॉट प्रिपेयर फूड। हो गई बात। पापा जी के लिए पूछ लेते हैं मार्केट जाएंगे क्या, विल ही गो टू मार्केट, जाएंगे तो यस ही विल गो टू मार्केट, नहीं जाएंगे ही विल नॉट गो टू मार्केट, शायद जाएं ही मे गो टू मार्केट, शायद ही जाएं ही
माइट गो टू मार्केट, राइट। तो गाइस हमारी वार्तालाप तैयार हो गई। आई के साथ भी बातें कर सकते हैं और हम यहाँ पे बातें कर सकते हैं ही और शी के साथ भी। तो मैंने कहा ना फ्यूचर में बात करना बड़ा आसान होता है, बहुत ईजी होता है, आप आसानी से फ्यूचर में बातें कर सकते हैं। तो गाइस अब हमारी वार्तालाप तैयार हो गई, बड़ी हो चुकी है। अब कुल मिला के 3 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो गाइस 3 क्वेश्चन की लगातार एक सीरीज में हम बातें कर सकते हैं। किस तरह से? डू यू एक्शन, पास्ट में बातें करेंगे तो फिर डिड यू एक्शन, और फ्यूचर में बात करेंगे विल यू एक्शन। तो गाइस एक सीरीज तैयार हो गई। अब हम आराम से ना थोड़ी सी और बातों को अपनी और लंबी कर लेंगे। हम एक बात एक्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने पूछा डू यू गेट अप अर्ली, आपने कहा यस आई गेट अप अर्ली, यानी इंसान काम करता है तो पास्ट में बातें करेंगे। सो डिड यू गेट अप अर्ली टुडे, अब उसने कहा यस आई गॉट अप अर्ली टुडे, तो अगला क्वेश्चन फिर फ्यूचर में पूछना है विल यू गेट अप अर्ली टुमारो, उठेंगे क्या आप? यस आई विल गेट अप अर्ली टुमारो। तो देखा लगभग 30 सेकंड की हमारी वार्तालाप तैयार हो गई। 30 सेकंड से ज्यादा ही बैठेगी अगर आप बैठ कर बातें करेंगे। तो आप एक्शन बदलते रहिए, यहाँ पे एक्शन नए नए लेकर आते रहिए, नए नए एक्शन के साथ आप बातें कर सकते हैं। तो एक्शन नए का मतलब ये नहीं कि बाहर से लेकर आने, रोजमर्रा के जो काम हमारी लाइफ में होते हैं, जैसे हम यहाँ पर चाय पीने की बात कर लेते हैं, डू यू टेक टी, पीते हैं तो यस आई टेक टी, यानी इंसान काम करता है, आगे बातें होंगी पास्ट और फ्यूचर। तो अगला क्वेश्चन, सो डिड यू टेक टी टुडे, पीते तो यस आई टुक टी टुडे, फ्यूचर की बात कर लेते हैं, सो विल यू टेक टी टुमारो, तो शायद भी आई मे टेक टी टुमारो, पक्का नहीं होता ना, तो मे से जवाब दे सकते हैं। तो देखे ना हमारी वार्तालाप बढ़ चुकी है, हमारी वार्तालाप डू यू, डिड यू, विल यू, राइट। तो गाइस इसी तरह से हमें अपनी सारी वार्तालाप आगे बढ़ाते जानी है और इंग्लिश को बड़ी करते चलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा गाइस 10-15 दिन के अंदर आपको इतनी इंग्लिश आ जाएगी, इस फ्री कोर्स में भी इतनी इंग्लिश आ जाएगी, आप आराम से 10 मिनट बैठ के बातें कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। फ्री कोर्स आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। इस कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल बेस आपका तैयार हो जाता है और गाइस इस बेस को तैयार होने के बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो गाइस हमारा आगे का कोर्स भी इसी तरह का इजी है। ये ग्लम्पस हमने दिया है, आपको दिखाया है कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी आसान है, कितनी आसानी से आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं, राइट। तो गाइज इंग्लिश लैंग्वेज को लगातार सीखनी है तो आप ये वीडियोस देखते रहिए। और गाइज एक स्पेशल हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है अपना MLSA, और अभी तक आपने MLSA को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, तो गाइज बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए MLSA यानी मल्टी लेवल सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग जिसे हम बोलते हैं, उसी को मैंने नाम दिया सोशल एडवर्टाइजिंग। तो गाइज सोशल एडवर्टाइजिंग में आप सीखते सीखते हमारे साथ काम कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइज जो हमारे वॉच बुक के मेंबर्स हैं उन सभी के लिए ऑप्शन है लर्न एंड अर्न, दोनों काम एक साथ कीजिए। तो गाइज इन्हीं बातों के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टॉप करते हैं। फ्यूचर हमारा हो चुका है, हमने डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन सारी बात कर चुके हैं और बस एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपके साथ और डिस्कस करना है, उसके बाद हमारी बेसिक इंग्लिश बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ये मानिए बेसिक इंग्लिश से ये नहीं कहता मैं सारी इंग्लिश भूल गई, लेकिन ये वो इंग्लिश है जो आगे की सारी इंग्लिश के लिए नींव, फाउंडेशन का काम करती है। जैसा होता है ना बिल्डिंग बनानी है तो गाइज फाउंडेशन जितनी गहरी होगी उतनी बिल्डिंग ऊंची बना सकते हैं। तो गाइज दिस इज फाउंडेशन। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, सारी इंग्लिश आगे की इन्हीं के ऊपर बनती है। डू यू, डिड यू, विल यू, सारी इंग्लिश इन्हीं के जरिए बोलती है। तो गाइस ये वो गेटवे है जिससे आपकी सारी आगे की इंग्लिश बोलनी है। प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपको एक्शन मिलेंगे जिन एक्शन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस ये बात थी फ्यूचर की। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको करा चुका हूं लेकिन पूरा नहीं हुआ था, तो कल हम उसे पूरा करेंगे, राइट। और इंग्लिश को इस तरह से आगे बढ़ाते चलेंगे। सो मैं बहसानी आपसे विदा लेता हूं आज की क्लास में। प्रॉमिस करता हूं रोज कुछ ना कुछ नया आपको देने का और इंग्लिश बुलवाने का। जो प्रॉमिस मैंने पहले दिन किया था वही प्रॉमिस आपको दोबारा रिन्यू करता हूं। मेरे साथ आप क्लास अटेंड कीजिए, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलेंगे। तो गाइस इसी प्रॉमिस के साथ विदा लेता हूं। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।